Hello students, hope so you are fine and well. Now let's ready for today's topic, and that is possessive adjectives and possessive pronouns. First of all, I read this box, so please listen it carefully. Read these sentences. First is he gave me a green kite and the second is this is my kite. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर green और second sentence में my के नीचे underline है, तो क्यों? Now we will see. For the underlined words green and my tells us something about the noun kite. अब देखिए he gave me a green kite, तो यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है काइट के बारे में कि वो कैसी थी, ग्रीन. बोथ द वर्ड्स आर देयरफॉर एडजेक्टिव्स. यहाँ देखिए सेकेंड सेंटेंस में भी काइट तो है पर किसकी है, मेरी. तो कुछ काइट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है दोनों सेंटेंस में, तो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव. ये हम ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्पीच में देख चुके हैं. हाउएवर द वर्ड माई शोज द पोजेशन और ऑनरशिप, यानी कि खुद की मालिकी दिखाता है कि मेरी काइट है इस तरह. देयरफॉर माई इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव. यहाँ पर माई है वो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव. अब उसका लिस्ट भी देख लेते हैं. अ लिस्ट ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स इज गिवन बिलो. नाउ सिंगुलर एंड प्लूरल भी दिए गए हैं और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी दिए गए हैं. तो फर्स्ट पर्सन माई सिंगुलर होगा तो उसका प्लूरल क्या होगा, अवर. सेकेंड पर्सन है योर, तो उसका भी प्लूरल क्या होगा, योर. उसमें कुछ चेंज नहीं होता. और थर्ड पर्सन में ही इज, हर और इट्स है, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, देयर. नाउ नोट, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स शुड ऑलवेज बी यूज्ड बिफोर नाउन्स. जैसे कि जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के पहले यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई बुक, हिज हाउस, हिज हेयर, एक्सेट्रा. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे हम पार्ट ऑफ स्पीच में और प्रोनाउन के टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं और प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी हम ये स्टडी कर चुके हैं. सो नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ suitable possessive adjectives. अब हमें suitable possessive adjectives को ब्लैंक में फिल करना है. नाउ फर्स्ट इज he had his lunch in the garden. अब यहाँ पर हमने हीज क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे आगे ही है जो लड़के के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर आएगा he had his lunch in the garden. नाउ सेकेंड वन इज गीता एंड हर फ्रेंड्स sang फिल्म सॉन्ग्स. अब गीता एक लड़की है तो हमें यहाँ पर उसके फ्रेंड्स में भी हर लिखना है, क्योंकि गीता के फ्रेंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा हर. नाउ थर्ड वन इज आई डोंट फॉरगॉट टू टेक माई टॉर्च बिफोर गोइंग टू आउट एट नाइट. अब यहाँ पर आई है इसलिए ब्लैंक में भी क्या यूज़ होगा कि माई. मैं कभी भी बाहर जाने से पहले अपनी टॉर्च को नहीं भूलता. अगर हम रात को बाहर जाते हैं तो हम भी टॉर्च लेकर ही जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी आएगा माई. फोर्थ वन इज डोंट ट्राई टू टीच मी, माइंड योर ओन बिजनेस. कभी हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो हम बोलते हैं तुम मेरी बात में टांग मत डालो, मैं अपना काम खुद करूँगा और तुम अपना काम खुद करो. तो यहाँ पर भी वो वही बोल रहा है कि मुझे सिखाने की ट्राई मत करो, तुम खुद का देखो. तो यहाँ पर क्या आएगा, योर, क्योंकि हम किसी सामने वाले को बोलते हैं इसलिए यहाँ पर यूज़ होगा योर. नाउ फिफ्थ वन इज वी कुक्ड केयरफुली सो. अब देखिए यहाँ पर वी है तो उसके पीछे क्या आएगा, अवर. धैम नहीं आएगा, धैर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, आएगा अवर. हम कुक जो खाना है वो बहुत केयरफुली कुक करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत टेस्टी है. सो वी कुक्ड केयरफुली सो आवर फूड वॉज टेस्टी. नेक्स्ट इज डू ब्लैंक पेरेंट्स हेल्प यू इन योर स्टडीज़. तो यहाँ पर क्या आएगा, हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सामने योर यूज़ होगा कि क्या आपके पेरेंट्स आपको स्टडी में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर आएगा योर. नाउ सेवेंथ वन इज वी मस्ट डू अवर ड्यूटी. हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो यहाँ पर भी वी है तो आएगा अवर. एट्थ वन इज मैनी चिल्ड्रन ब्रॉट देयर कैमराज ऑन द पिकनिक. अब हम भी कहीं घूमने जाते हैं तो कैमरा है, फ़ोन है, वो साथ में लेके जाते हैं, तो यहाँ पर भी आएगा मैनी चिल्ड्रन ब्रॉट. ब्रॉट है वो ब्रिंग का पास्ट टेंस है, तो
तो यहाँ पर आएगा कि मैनी चिल्ड्रन ब्रॉट देयर कैमराज ऑन द पिकनिक, वो खुद के कैमराज लेके आए थे पिकनिक पे। 9th वन इज विल यू लैंड मी योर पेन फॉर अ डे, यहाँ पर योर आएगा कि क्या तुम अपनी पेन मुझे एक दिन के लिए दे सकते हो, तो यहाँ पर आएगा योर, क्योंकि हम सामने वाले को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट इज द डॉग इज लिम्पिंग, यानी कि हेल्टिंग, यानी कि लंगड़ा कर चलना। द डॉग इज लिम्पिंग बिकॉज ऑफ इट्स लेग्स इज बैडली हर्ट, उसके जो लेग्स है वो बैडली हर्ट है, यानी कि उसके चोट आई है, तो यहाँ पर आएगा इट्स, क्योंकि वो एनिमल है इसलिए हम यूज़ करेंगे इट्स। 11th इज दिस इज़ अ न्यू लॉक बट आई लॉस्ट इट्स की यस्टरडे, ये मेरा नया लॉक है पर मैं उसकी की कल घुमा चुका हूँ, कल उसकी जो की है वो गुम हो गई है, तो यहाँ पर भी आएगा इट्स, क्योंकि लॉक और की दोनों सब्सटेंस है यानी कि थिंक है। नाउ आई रीड द सेकेंड बॉक्स ऑफ दिस असाइनमेंट, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली अगेन। Now read these sentences. First is these are my pencils. Second is these pencils are mine. अब देखिए दोनों में डिफरेंस है, तो कैसे both the sentences are alike in meaning. In sentence 1 my is possessive adjective, ये हमने पहले ही देख लिया है कि पेंसिल तो है पर किसकी, मेरी, तो यहाँ पर my क्या होगा, possessive adjective, and it is used attributively before the noun pencils, और वो नाउन के पहले भी यूज़ हुआ है, हमने आगे ही देखा कि एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले यूज़ होते हैं। इन सेकेंड सेंटेंस द वर्ड माइन स्टैंड फॉर माई पेंसिल्स एंड सो इट इज़ अ प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पर दीज पेंसिल्स आर माइन, यानी कि मेरी पेंसिल्स है, उसकी जगह पे हम माइन यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रोनाउन। एंड इट इज़ ऑल्सो सोज पोजेशन, यानी कि मालिकी। इट इज़ कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन, तो इसे क्या कहेंगे हम, पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का भी लिस्ट देख लेते हैं, सिंगुलर, प्लूरल और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। नाउ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माइन होता है, तो अगर हम प्लूरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, अवर। अब सेकंड पर्सन सिंगुलर में योर्स है, तो प्लूरल में भी योर्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब थर्ड पर्सन में देखिए हीज, हर्स और इट्स है, तो यहाँ पर प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, देयर्स। सिंगुलर में यूज़ होगा हीज, हर्स और इट्स, और उसका प्लूरल होगा देयर्स। नोट पजेसिव प्रोनाउन कैन नेवर बी यूज बिफोर नाउन्स, अब वो नाउन्स के आगे यूज़ नहीं होते। एडजेक्टिव है वो नाउन्स के आगे यूज़ होते हैं पर प्रोनाउन नहीं होंगे। इट इज़ रॉन्ग टू से, अगर ये रॉन्ग होगा, अगर हम माइन बुक, हर्स, अम्ब्रेला ऐसा बोलेंगे तो वो रॉन्ग होगा। वी मस्ट से माई बुक, हर, अम्ब्रेला। ओके, नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सुटेबल पजेसिव प्रोनाउंस। अब हमें यहाँ पर करेक्टली पजेसिव प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फिल करना है। फर्स्ट वन इज इट इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ माइन। माई है तो उसका पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन। सेकेंड इज आई एम अ स्टूडेंट एंड दिस बुक्स आर माइन, यहाँ पर भी आई है यानी खुद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइन। थर्ड वन इज यू शुड नॉट हैव टेकन हर बुक, तुम्हें उसकी बुक नहीं लेनी, इट वॉज हर्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर बुक है तो यहाँ पर इट वॉज हर्स आएगा एंड नॉट योर्स हो जाएगा। फोर्थ वन इज माई ब्रदर एंड आई बॉट 2 बलून्स, अब मेरे भाई ने और मैंने 2 बलून खरीदे थे। हीज वॉज रेड, यानी कि उसका रेड था, मेरे ब्रदर है इसलिए यहाँ पर हीज यूज होगा। सो हीज वॉज रेड एंड माई वॉज येलो, यानी कि उसका रेड था और मेरा येलो था। फिफ्थ वन इज वी लिव इन इंडिया, सो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ इट, क्योंकि इस पीछे ऑलरेडी है, तो इट इज़ अ लार्ज कंट्री, मैं इंडिया में रहता हूँ और वो एक लार्ज कंट्री है। नेक्स्ट इज दे लिव इन श्रीलंका, इट इज़ अ स्मॉल कंट्री, तो वो श्रीलंका में रहते हैं और वो एक स्मॉल कंट्री है। सेवेंथ वन इज माई फ्रेंड एंड आई एडेड 25 रन्स, हीज वर 16 एंड माइन वर 9, यानी कि उसके कितने थे 16 और मेरे 9, तो टोटल मिला के होता है 25।
यहाँ पर पहला माई फ्रेंड था, इसलिए फर्स्ट ब्लैंक में आएगा हीज और सेकंड में आएगा माइन, क्योंकि यहाँ पर माई फ्रेंड एंड आई था तो यहाँ पर हो जाएगा माइन। 8th one is नितिन इज अ पुअर बॉय, दिस हर्ट इज हीज। यहाँ पर नितिन एक लड़का है इसलिए यहाँ पर हीज आएगा, अगर कोई लड़की होती तो हर्स आता। 9th one is सीमा इज अ रिच गर्ल, दिस बंगलो इज हर्स। तो देखिए यहाँ पर सीमा है जो वो एक रिच गर्ल है तो ये बंगलो उसका है तो यहाँ पर आएगा हर्स। एंड द लास्ट इज यू गेव मी दिस बुक बट इट इज़ नॉट माइन। तुमने मुझे ये बुक दी पर ये मेरी नहीं है। योर ब्रदर टोल्ड मी दैट वॉज हीज। तुम्हारे भाई ने बोला कि ये उसकी है तो यहाँ पर आएगा हीज। नाउ लुक एट दिस बॉक्स। नोट दैट पोजेशन और ऑनरशिप कैन बी इंडिकेट, यानी कि कई तरह से डेफिनेट होता है। तो फर्स्ट इज दिस इज माई हाउस, एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव इस तरह यूज होता है। दिस हाउस इज माइन, पॉजेसिव प्रोनाउन इस तरह यूज होता है। और अगर बिलोंग टू यूज करें तो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। इस तरह हम एक सेंटेंस को 3 तरीके से लिख सकते हैं। Now we will see the last exercise of this topic. Exercise 3, complete the sentences in the blank portions correctly. अब यहाँ पर जो blank portions है उसे हमें correctly fill करना है। उस 3 तरीके से हमें sentence बनाना है जो बॉक्स में दिए गए हैं। possessive adjective, possessive pronoun और using belong to। इस तरह हमें sentence को अच्छे से जो blank portion है उसमें fill करना है। फर्स्ट इज दिस इज माई हैट। तो अगर पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह लिखेंगे तो आएगा दिस हैट इज माइन, और बिलोंग टू यूज करेंगे तो दिस हैट बिलोंग्स टू मी। नाउ सेकेंड इज, तो उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन दिया गया है दैट कार इज देयर्स। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव किस तरह होगा, दैट इज देयर कार। और अगर बिलोंग टू यूज करें तो दैट कार बिलोंग्स टू देम। नाउ थर्ड में यूजिंग बिलोंग टू वाला जो बॉक्स है वो फिल ऑलरेडी किया गया है। दैट फ्रॉक बिलोंग्स टू हर। तो यहाँ पर अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो दैट इज हर फ्रॉक, और दैट फ्रॉक इज हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन में होगा। नाउ फोर्थ वन इज दिस इज हर टॉय। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमें दिया गया है तो पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, दिस टॉय इज हर्स, एंड यूजिंग बिलोंग टू करेंगे तो दिस टॉय बिलोंग्स टू हर। फिफ्थ वन इज, तो फिफ्थ वन में कौन सा सेंटेंस दिया गया है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन दिया गया है कि दैट फील्ड इज अवर्स। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव किस तरह बनाएंगे, दैट इज अवर फील्ड, और यूजिंग बिलोंग टू वाले बॉक्स में लिखेंगे दैट फील्ड बिलोंग्स टू अस। नाउ सिक्स्थ में हमें यूजिंग बिलोंग टू वाला जो बॉक्स है उसमें सेंटेंस ऑलरेडी दिया गया है दैट हैंडल बिलोंग्स टू इट। तो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इट्स हैंडल। और अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे तो फिर दैट हैंडल इज इट्स, इस तरह यूज होगा। नाउ सेवेंथ वन इज दैट इज अवर गार्डन। तो अब यहाँ पर देखिए गार्डन नाउन है तो उसके आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है अवर, तो हमें पॉजेसिव प्रोनाउन में वो लास्ट में यूज होगा। तो किस तरह सेंटेंस बनाना है, दैट गार्डन इज अवर्स, और बिलोंग टू ऐड करेंगे तो दैट गार्डन बिलोंग्स टू अस। यहाँ पर अवर है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अस। एट्थ वन इज दिस की इज इट्स, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज इट्स की। और यहाँ पर देखिए जो पहले सेंटेंस ऑलरेडी था वो गलत था, प्रिंटिंग मिस्टेक था। जो नीचे सेंटेंस है वो दोबारा यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हमें की के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पर आएगा दिस की बिलोंग्स टू इट। नाउ नाइन्थ वन इज, तो नाइन्थ वन में ये दिया गया है दैट शर्ट बिलोंग्स टू हिम। पर जो 8वें सेंटेंस में भी बिलोंग्स टू वाले में जो सेंटेंस दिया गया है आपको उसे इरेज करके दिस की बिलोंग्स टू इट फील करना है। अब 9th में देखिए दैट शर्ट बिलोंग्स टू हिम दिया गया है तो हमें क्या करना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव
और पजेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस बनाना है। तो पजेसिव एडजेक्टिव में होगा दैट इज हिज शर्ट, और पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो हीज लास्ट में आएगा, इसलिए आएगा दैट शर्ट इज हीज। एंड द लास्ट इज दोज आर योर शूज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन में, दोज शूज आर योर्स, और बिलोंग टू यूज करेंगे तो दोज शूज बिलोंग्स टू यू हो जाएगा। आज हमने जो भी एक्सरसाइज की है 1, 2 और 3 आपको हमारी ग्रामर की बुक में फिल कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नया टॉपिक देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।